तो दोस्तों बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जिसकी बॉडी जितनी लंबी चौड़ी और तगड़ी होती है उस बॉडी बिल्डर को उतना ही नेम फेम और पैसा मिलता है, क्योंकि जितनी लंबी चौड़ी आपकी बॉडी होगी लोग उतना ही आपको नोटिस करेंगे और उसी हिसाब से आपकी पॉपुलैरिटी होती है। लेकिन दोस्तों बॉडी बिल्डिंग सबके बस की बात नहीं है। बॉडी बिल्डिंग करना एक लंबी और कठिन तपस्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बॉडी बिल्डिंग के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिसने कई बॉडी बिल्डर्स की जान ले ली, जैसे कि रिच पियाना, डेलास मैकग्वायर और शॉन रोडेन, जो कि 2018 में मिस्टर ओलंपिया भी रह चुके थे। तो दोस्तों रिच पियाना अमेरिका की बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर, बिजनेसमैन और यूट्यूबर थे। एक दिन वो अपने घर में बेहोश पाए गए, फिर उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे वे 2 हफ्ते तक कोमा में रहे और लास्ट में केवल 46 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो इन्हें सबसे पहले ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसे कि ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। तो यह तब आता है जब इंसान के मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो दोस्तों हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में ऑक्सीजन धमनियों द्वारा खून के बहाव के साथ पहुंचती है, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से धमनियां बंद हो जाती है तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन बॉडी के पार्ट्स में नहीं पहुंच पाती है। तो इन्हीं धमनियों के बंद होने की वजह से और ऑक्सीजन बॉडी के पार्ट्स में नहीं पहुंचने की वजह से हार्ट के केस में हार्ट अटैक आता है और ब्रेन के केस में ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो रिच पियानो को सबसे पहले ब्रेन स्ट्रोक आया था, फिर बाद में जब इनका पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टरों ने पाया कि इनका हार्ट साइज एक नॉर्मल इंसान के हार्ट साइज से 2-3 गुना बड़ा हो चुका है और इनकी किडनी और लीवर भी खराब हो चुके थे। और पुलिस ने जब इनके घर की तलाशी ली तो रिच पियाना के घर में 20 बोतल एनाबॉलिक स्टेरॉइड मिला। तो दोस्तों एनाबॉलिक स्टेरॉइड एक ऐसी दवाई होती है जो कि किसी भी इंसान के मसल को एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने में मदद करता है और बॉडी के फैट को कम करने में मदद करता है। ऐसी ही समान घटना 26 वर्षीय डेलास मैकग्वायर के साथ हुई थी। रात को 1 बजे ये अपने घर में बेहोश पाए गए और जब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तब डॉक्टर ने वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया और बाद में रिपोर्ट से ये पता चला कि इनकी मृत्यु भी हार्ट अटैक से हुई है। 2018 में रह चुके मिस्टर ओलंपिया शॉन रोडेन की भी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी और इनके बारे में भी कहा जाता है कि इन्होंने भी पास्ट में स्टेरॉइड इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों इस तरह से आए दिन हमें बॉडी बिल्डर्स की अकस्मात मृत्यु होने की न्यूज सुनाई देती है और बॉडी बिल्डर्स की ज्यादातर मौत हार्ट अटैक से हो रही, और जिन बॉडी बिल्डर्स की मौत हार्ट अटैक से हो रही उनका रिकॉर्ड देखा गया तो ऐसा पाया गया कि उन्होंने कभी न कभी स्टेरॉइड इस्तेमाल किया था या फिर इस्तेमाल कर रहे थे। तो दोस्तों आइए समझते हैं क्या है एनाबॉलिक स्टेरॉइड और क्यों बॉडी बिल्डर्स इतने दीवाने हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो दोस्तों जब कोई बॉडी बिल्डर जिम में जाकर के एक्सरसाइज करता है, वजन उठाता है, तो बॉडी के मसल्स फाइबर पे जोर लगने की वजह से मसल्स फाइबर टूट जाते हैं। तो ऐसे में एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी बिल्डर जब आराम कर रहा होता है तब उनके खाने पीने से जो भी प्रोटीन आता है उससे वो मसल फाइबर वापस से जुड़ते हैं और इसी प्रक्रिया को नियमित रूप से करने पे, यानी कि जिम जाकर मसल फाइबर को तोड़ना और बाद में आराम करके प्रोटीन ले करके उसको जोड़ना, इसी प्रक्रिया को निरंतर करने से मसल ग्रो होते हैं। तो ये प्रक्रिया काफी लंबी होती है, ऐसे में बहुत वक्त लगता है, लेकिन कड़ी मेहनत करके बॉडी बनाना सबके बस की बात नहीं है। तो ऐसे में कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं और जानलेवा एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करना चालू कर देते हैं। इसको इस्तेमाल करने से जिस मसल फाइबर को टूटने के बाद जुड़ने में 2 दिन का वक्त लगता है वो 1 दिन में ही जुड़ के तैयार हो जाता है। इस तरह से जिस बॉडी बिल्डर ने कल बाइसेप्स की एक्सरसाइज की थी वो अगले दिन भी जाके बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर सकता है और इस प्रकार बॉडी बिल्डर्स की बॉडी बहुत ही तेजी से ग्रो करती है। और तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड बॉडी के फैट लेवल को भी कम करने में मदद करता है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड 1970 के दशक में बहुत ही तेजी से यूज किया जा रहा था, क्योंकि उस समय इसके साइड इफेक्ट्स का किसी को पता नहीं था या फिर हमारे पास इतना डेटा अवेलेबल नहीं था जिससे कि पता कर सके कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड के फायदे से ज्यादा इसका नुकसान है। यही कारण है कि 1970 दशक के मिस्टर ओलंपिया आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसा बॉडी आज तक कोई नहीं बना पाया। तो उस वक्त में लोगों ने बहुत ज्यादा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज किया और धीरे धीरे जैसे ही बॉडी बिल्डर्स इसको ज्यादा यूज करने लगे इसका साइड इफेक्ट्स भी सामने आने लगा। तो इसके फायदे से ज्यादा इसके नुकसान है, और नुकसान कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं बल्कि जानलेवा नुकसान है। तो जब कोई इंसान अपने बॉडी में एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेता है तो ये इसके हार्ट, लीवर और किडनी तीनों को बर्बाद करना चालू कर देता है, जैसे कि हार्ट का साइज बड़ा हो जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से धमनियां बंद हो जाना, जिसकी वजह से शरीर के हर पार्ट में ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं फ्लो हो पाता और लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक ऐसी समस्याएं आती है। और जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं उनमें हाइपरटेंशन की भी समस्या देखी गई, मीन्स उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। इसके अलावा एनाबॉलिक स्टेरॉइड इंजेक्ट करने वाला इंसान मेल है या फीमेल, जेंडर के हिसाब से भी इसका साइड इफेक्ट अलग अलग होता है, क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने पे ये इंसान के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी कम कर देता है। इसकी वजह से पुरुषों में स्पर्म बनना बंद हो जाता है और पुरुषों में नपुंसकता देखी जाती है। तो चूंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तो ये एक मेल हार्मोन है, इसकी वजह से किसी पुरुष की बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो जाता है और उनके बूब्स भी आ जाते हैं,
जिसे कि मेल बूब्स कहा जाता है। इसके अलावा कई पुरुषों में बाल झड़ने और गंजापन जैसी भी समस्याएं देखी गई। इसके अलावा महिलाओं में इन साइड इफेक्ट के अलावा और भी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स देखे गए, जैसे कि उनका वॉइस चेंज हो जाना, यानी कि किसी महिला की आवाज़ मर्द जैसी हो जाना, और महिलाओं के शरीर में पुरुषों की तरह हेयर ग्रोथ होना। तो जब समय के साथ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने के बाद ये सारी समस्याएं सामने आई, बॉडी बिल्डर्स की मौत होने लगी, तब रिसर्चर्स ने भी इस पर रिसर्च करना चालू किया और डेटा के हिसाब से पाया कि सचमुच में जो बॉडी बिल्डर्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ करते हैं उनका हार्ट का साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज़ बैन कर दिया। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों अभी भी कुछ बॉडी बिल्डर्स चोरी छिपे इसे यूज़ करते हैं तेज रफ्तार से बॉडी बनाने के लिए। तो दोस्तों ऐसी बॉडी का क्या ही फायदा जो आपका जान ले ले। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अच्छी बॉडी वो है जो कि आपको सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर से भी स्ट्रांग बनाती है, और वो बनता है नियमित रूप से एक्सरसाइज करके डिसिप्लिन वे में, जिसके लिए समय लगता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। So please subscribe. I want to reach 1 million. Okay, thank you.